हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह। स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस की, जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन 5 और 5 से आगे के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले के क्वेश्चंस 4 तक के क्वेश्चंस को मैंने पिछले 2 वीडियोज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5। लेकिन 5 को पढ़ने के पहले हम कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं और काफ़ी यूजफुल होगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होगा क्वेश्चन 5 में। टोटल क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लेते हैं, कब किस कंडीशन में किन शर्तों के अधीन कैसे यूज करना है। अगर ये x और y जो दिख रहा है आपको, x और y, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल अगर 1 से छोटा रहेगा, अगर यहाँ पे x y दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा रहेगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे इसका tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। लेकिन कब? जब दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? लेस देन 1 होगा। इसी x और y, अगर ये x तथा y दोनों शून्य से बड़ा है, अगर x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, और दोनों का प्रोडक्ट अगर निकाले तो वो भी 1 से अगर बड़ा है, तब हम इस फॉर्मूला का वैल्यू लिखेंगे पाई प्लस, पाई यूज करेंगे, यहाँ पर पाई ऐड करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। क्लियर? तीसरा कंडीशन होता है कि अगर x y दोनों 0 से छोटा है, x भी 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है, y इज लेस देन 0, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये 3 फॉर्मूला हमको इस बीच में क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें इसका यूज और इसका यूज हमको मिलेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो हमको इसका यूज करने को नहीं मिलेगा। हम इन दोनों फॉर्मूला को बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखेंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 के 1 और 2 क्वेश्चन को मैंने लिखा है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो आइए इसका LHS लेते हैं, हम लोगों को साबित करना है। LHS, क्वेश्चन 1 का LHS इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। समझना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? पहले तो आप साइड में चेक कर सकते हैं, 2/11 गुने 7/24। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 बट्टा यहाँ पे आ जाएगा कितना? 24 को हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 264। और ये देखिए 1 से छोटा है, 14/264 1 से छोटा है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू हम कितना लिखेंगे? tan इनवर्स x 2/11 प्लस 7/24 बट्टा में 1 माइनस 2/11 गुने 7/24। क्लियर? tan इनवर्स यहाँ पे 11 गुने 224, 11 गुने 224 बोल रहे हैं, 24, ये हमारा लघुत्तम हो जाएगा। 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 प्लस 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 बट्टा में 11 गुने 24 बट्टा में, यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 264। 11 को 24 से गुना करेंगे 264 माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान देना है यहाँ पे 11 गुने 24 और 11 गुने 24 दोनों लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा। 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 7 1 8 4 12, 125 बट्टा में 264 में से 14 जाएगा तो 250, 2 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। और देखिए हम लोगों को मिल गया RHS।
तो इस तरह से क्वेश्चन एक को हम लोगों ने यहाँ पे QED कर लिया, यहाँ पे QED कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दो में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 और सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। हमको वैल्यू प्रूफ करना है π/4। तो हम इसमें क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट उठाते हैं लोग। फर्स्ट पार्ट में कितना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। याद कीजिए फॉर्मूला कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस y 1/3 बट्टा में 1 माइनस 1/2 गुने 1/3 कितना होगा, tan इनवर्स देखिए 3 दूनी 6 लघुत्तम हो गया, यहाँ पर 3 इकाई 3 अब प्लस 2 इकाई 2, बट्टा का जोड़ घटाव आता है ना, तो भाई बट्टा का जोड़ घटाव है। 3 दूनी कितना 6, यहाँ पे कितना 6 इकाई 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्लियर। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स 3 प्लस 2 5, अब बट्टा में 6 में से 1 जाएगा कितना 5 क्लियर, कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना tan इनवर्स 1। अच्छा आपको पता है कि tan इनवर्स 1 tan π/4 का वैल्यू होता है, तो tan π/4 tan इनवर्स के रेंज में है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल में, तो उसके रेंज में है, इसलिए रिजल्ट हो जाएगा π/4। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड पार्ट ला दिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में कितना है, tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। फिर फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो अप्लाई कर सकते हैं कितना tan इनवर्स x 3/5 प्लस 1/4 बट्टा में 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/5 गुने 1/4 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5 चौका 20 लघुत्तम हो जाएगा, 20 लघुत्तम 4 तिहाई 12 और यहाँ पर 5 इकाई कितना 5 बट्टा में 5 चौका 20 और यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 3, 5 चौका 20 इकाई 20 माइनस 3 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स 12 5 17 और 20 में से 3 जाएगा 17, तो 17/17 कट के कितना आ जाएगा 1। फिर वही tan इनवर्स 1 आ गया, तो वैल्यू कितना होगा इसका भी π/4। और देखिए ये भी थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, स्पष्टता फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। QED हो गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कितना आ गया π/4, सेकेंड पार्ट भी π/4 और थर्ड पार्ट तो ऑलरेडी है π/4। इस तरह से क्वेश्चन 5 के 1 और 2 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। 5 के 3 को देखते हैं लोग। 5 के 3 का LHS ले लेते हैं लोग। tan इनवर्स 2a माइनस b बाई b√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a बाई a√3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है हमारे पास, तो tan इनवर्स x 2a माइनस b बाई b√3 प्लस 2b माइनस a बाई a√3 ओवर 1 माइनस 2a माइनस b बट्टा b√3 गुने 2b माइनस a बट्टा a√3। फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू y। क्लियर। tan इनवर्स ध्यान देंगे लोग,
b√3 और a√3 का एलसीएम हो जाएगा ab√3, मतलब √3ab। क्लियर। अब b√3 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा इस एलसीएम को तो a, और a से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2a² माइनस ab प्लस a√3 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो b, और b से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 2ba² माइनस ab डिवाइड बाई कितना b√3 और a√3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab हो जाएगा जो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और 3ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab माइनस 2a माइनस b को 2b माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4ab माइनस 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a² माइनस b को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b² और माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ab कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल होगा √3 टाइम्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स, देखेंगे √3 टॉप में चला जाएगा, √3 यहाँ पे 2a² प्लस 2b² माइनस ab माइनस 2ab डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 2a² माइनस माइनस प्लस 2b² और यहाँ पे देखेंगे माइनस 4ab और माइनस ab, चाहे ऐसे कर सकते हैं 4ab प्लस ab 5ab, तो माइनस 5ab जो कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5ab या प्लस 3ab माइनस 2ab हो जाएगा। तो हम टॉप बॉटम देखिए दोनों में सेम फैक्टर है, कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, tan में वैल्यू होता है tan 60 का और 60 को लिखते हैं π/3, tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू होता है थीटा, तो वैल्यू हो जाएगा π/3। देखिए हम लोगों को RHS मिल गया, हमने QAD कर लिया। क्लियर। क्वेश्चन हम लोगों ने 5 के 3 को कंप्लीट किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 के 4 की। 5 के 4 में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 को हमको प्रूफ करना है π/4। 5 का 4 LHS में कितना है tan इनवर्स 2/5 tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। बोले सॉल्व होगा कि नहीं होगा। 3 टर्म है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। फॉर्मूला तो हमारे पास 2 के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए, तो पहले 2 को सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 2/5 प्लस 1/3 बट्टा में 1 माइनस 2/5 गुने 1/3, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1/12। tan इनवर्स 5 × 15 लघुत्तम, देखिए यहाँ पे 5 × 15 लघुत्तम और 5 × 15 यहाँ भी लघुत्तम, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। एक स्टेप तो भाग ही सकते हैं, बट्टा का जोड़ घटाव है तो आप कर ही सकते हैं सिंप्लीफाई। 3 दूनी 6 अब प्लस 5 इकाई 5 बट्टा में 5 तिहाई 15, अब 15 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, 15 में से 2 जाएगा 13 प्लस tan इनवर्स 1/12। tan इनवर्स 6 5 11 हो गया, 6 5 11 11 बट्टा में 13 प्लस tan इनवर्स 1/12। चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर एक बार फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों को मैंने फॉर्मूला के द्वारा एक पद में सिंगल टर्म बना लिया, एक पद में कन्वर्ट कर दिया, बदल लिया, और एक पद ये फिर हो गया हमारा 2 पद। तो फिर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे, tan इनवर्स 11/13 प्लस 1/12 बट्टा में 1 माइनस 11/13 गुने 1/12। क्लियर।
tan इनवर्स कितना 13 गुने 12 हमारा लघुत्तम हो जाएगा, तो 13 गुने 12 लघुत्तम हो गया। यहाँ पे 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा। 132 प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13 इकाई 13 बट्टा में 13 गुने 12, यहाँ पर 13 गुने 12 लघुत्तम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 13 गुने 12 को 1 से 13 को 12 से गुना कर लेते हैं। 13 को 12 से 3 दूनी 6, 2 इकाई 2 और 3 5 और 156। तो यहाँ पे लिखेंगे लो 156 माइनस 11। क्लियर, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 2 आ 3 5 और 3 आ 1 4 145 और 156 में से 1 जाएगा तो 145 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा tan इनवर्स 1। अच्छा, आपको पता है tan इनवर्स 1 tan 45 का वैल्यू होता है, तो 45 के लिए π/4 और π/4 tan इनवर्स के रेंज में है, इसलिए हम वैल्यू लिख देंगे π/4। और देखिए हमको मिल गया RHS और हम लोगों ने इसको भी QED कर लिया। किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 का 3 भी कंप्लीट और 5 का 4 भी कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 5 की 5 की बात करते हैं। 5 की 5 में LHS है हम लोगों के पास, LHS 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखिए ये tan इनवर्स x और ये 2 tan, ये tan के टर्म में नहीं है, तो यहाँ पे 2 tan के टर्म में है, तो हम 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में भी जरूरत के अनुसार और कॉस में भी जरूरत, मतलब हमको जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी उस प्रकार से, उस आधार पर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। मुझे tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। क्लियर? अब हम इस बेसिस पे, इस आधार पे हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 2x ओवर 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/5 बट्टा में यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा और 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 इकाई 25 में से 1 जाएगा 24, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 24/25। अब प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिए 5 5 25 और 12 दूनी 24 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5 टॉप में चला जाएगा तो 5/12, देखिए 12। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे लोग, कितना tan इनवर्स कितना जी 5/12 प्लस 1/4 बट्टा में मैंने 1 माइनस 5/12 गुने 1/4। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स, देखिए 12 यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा, 12 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5 प्लस 4 3 12 3 इकाई 3 बट्टा में 12 चौक 48 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 48 माइनस 5 इकाई 5। क्लियर? 12 चौक 48, 4 मरतबे कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 5 और 3 8, 8 चौका 32, तो tan इनवर्स ऊपर आ गया 32 और 48 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पे हो जाएगा 32/43, जो कि हमको RHS में प्रूफ करना था, हम लोगों ने कर लिया। तो हमको इस तरह से मिल गया RHS और हम लोगों ने इसको QED कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखिए, शुरुआत में ही मैंने बताया है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा पूरे इस क्वेश्चन में 5 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें इसी फॉर्मूला का यूज हो रहा है, सिर्फ इसी बेस पर क्वेश्चन है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए ये फॉर्मूला बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। अब देखिए 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 32/43 और 2 tan इनवर्स 1/2
प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे डाटा सिर्फ अलग है, संख्या सिर्फ अलग दी गई है, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं, बेहद आसान है, जो बिल्कुल इस पर आधारित है। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बनाया उसके आधार पर आप इसको बना सकते हैं खुद से, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। क्वेश्चन 5 के 7 की बात करते हैं। 5 के 7 की बात करते हैं लोग। 5 के 7 में 3 पार्ट दिया हुआ है, पहले देख लीजिए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं, उसके बाद उसको सेकेंड पार्ट के इक्वल करेंगे और थर्ड पार्ट को उठा के फिर सेकेंड पार्ट के इक्वल कर देंगे, तो हमारा तीनों पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 5 के 7 की, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिए, हमको मिला हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ये वैल्यू तो हमको आसानी से मिल जाएगा। tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 π/4। tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब चलिए प्लस, अब इन दोनों को हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों को हम एक साथ समूह बना लेते हैं। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, देखिए 2 और यहाँ है 3। और मैंने बताया था कंडीशन में कि अगर x बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से, और यहाँ पर अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है, तो हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। याद कीजिए, ये मैंने बताया है सेकंड कंडीशन जो मैंने बताया है, शुरुआत में जो फॉर्मूला बताया है उसका सेकंड कंडीशन जो मैंने बताया था यही बताया था। तो देखिए यहाँ पर 2 शून्य से बड़ा है, 3 भी शून्य से बड़ा है, और जब दोनों को गुणा करेंगे 2 3 6, तो वो 1 से बड़ा होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू कितना हो गया? π/4 प्लस, यहाँ पर देख लेंगे चूंकि 2 गुने 3 का वैल्यू 6 आ रहा है, जो 1 से क्या है? बड़ा है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना? पाई प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 बटा 1 माइनस 2 गुने 3। क्लियर? चलिए यहाँ पे ये मैंने कंडीशन बता दिया, जो कंडीशन है। अब यहाँ पे π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स 3 2 5, देखिए 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, तो 5 बटा माइनस 5 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे लोग, यहाँ पे ये कंडीशन मैंने समझाया है, ये कंडीशन ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं लोग। π/4 प्लस यहाँ पर पाई, अब प्लस tan इनवर्स -1, देखिए tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 आएगा, और -1 के लिए हम लिख सकते हैं tan -π/4, tan -π/4। आप एक स्टेप ऐसे ले लेते हैं, एक स्टेप और शो कर देते हैं, -1 माइनस tan π/4 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1 और ये माइनस, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए π/4 अब प्लस पाई प्लस, अब अगर हम बात करें तो tan इनवर्स tan -π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, और -π/4 tan इनवर्स के रेंज में भी है, इसलिए मैंने -π/4 ले लिया। अब चलिए π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे -π/4, π/4 कैंसिल, तो हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। देखिए ये हो गया कितना? सेकेंड पार्ट। अब हम लोग उठाएंगे किसको? थर्ड पार्ट को, यहाँ पे थर्ड पार्ट को, और थर्ड पार्ट को इक्वेट करेंगे किससे? सेकेंड पार्ट से। पहले आप इसको नोट कर लें, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कितना है? 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। सेकेंड पार्ट में जो ये कंडीशन यूज हुआ है, समझ में आया?
मैंने फॉर्मूला शुरुआत में बताया था, इसीलिए कि अगर कहीं मुझे इस टाइप का प्रश्न मिले तो हम उसका यूज कर सके, फॉर्मूला का यूज कर सके। अब चलिए यहाँ पे फिर नॉर्मल आ गया 2, और यहाँ पे tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर tan π/4, tan इनवर्स 1 होता है tan π/4 का वैल्यू, तो लिख दिया मैंने π/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इस पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। क्लियर? अब बोलिए 2 इंटू tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा π/4 प्लस tan इनवर्स देखिए 3 दूनी 6 लघुत्तम और 3 दूनी 6 लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप भाग सकते हैं, 3 इकाई 3 प्लस 2 इकाई 2, तो 3 प्लस 2, और यहाँ पर 6 इकाई 6 और माइनस कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू π/4 प्लस tan इनवर्स देखिए एक आया और एक को लिख सकते हैं tan π/4, 2 गुने π/4 प्लस tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा, तो π/4 प्लस π/4 2 इंटू π/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए 4 4 एलसीएम, तो पाई प्लस पाई 2 π/4 π/2 2 कैंसिल, मिल गया हमको पाई। सेकेंड पार्ट हो गया, और इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को भी प्रूफ कर दिया सेकेंड पार्ट के बराबर, और हम लोगों ने थर्ड पार्ट को भी प्रूफ कर दिया सेकेंड पार्ट के बराबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, हेंस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, क्यूडी हम लोगों ने कर लिया। ओके, 5 क्या है, 5 का 8, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स LHS है, LHS tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 sin 30 का वैल्यू होता है, π/6 का वैल्यू होता है, तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स 2 cos, ध्यान दीजिए 2 इंटू sin इनवर्स sin थीटा हो जाएगा, तो π/6 sin इनवर्स के रेंज में है, 2 3 6 यहाँ पे हो गया। मैंने लिखा tan इनवर्स 2 इंटू हो गया cos π/3 cos 60, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 2 कैंसिल, और देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 हम लिख सकते हैं tan π/4 का वैल्यू, तो π/4, और π/4 tan इनवर्स के रेंज में है, तो हम लिख देंगे π/4, हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आंसर मतलब RHS हो गया हमारा, RHS हम लोगों ने यहाँ पे QED कर लिया, हम लोगों को जो प्रूफ करना था उसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब क्वेश्चन हम लोग 9 की बात करेंगे, लोग 9 में क्या है, LHS 5 के 9 की बात करते हैं लोग, LHS कितना है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। क्लियर, tan बाहर है और अंदर कॉट और साइन है, तो अगर हम इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी tan में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको भी tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा, और उसको अप्लाई करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक पद में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे, और जब एक पद में tan इनवर्स में आ जाएगा तो tan बाहर tan इनवर्स अंदर, तो रिजल्ट हम लोग के x में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा या tan इनवर्स थीटा हो जाता है, तो उस बेसिस पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को tan में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं,
मैंने बताया भी था कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। करने के तरीके की बात कर रहे हैं। यहाँ जो साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 जो है, ठीक है, इसको हम लोगों ने थीटा मान लिया। ओके, यहाँ पे थीटा मान लिया, माना। जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा मानेंगे और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लेंगे। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर एंगल कितना हो गया, थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा p/h, थीटा 3/5, तो यहाँ पर कितना 3 और h हाइपोटेनस 5। तो जब हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण अगर 5 है और अगर यहाँ पे लंब 3 है तो हम आधार निकालेंगे √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मतलब वैल्यू हो जाएगा 4। अब मुझे इसको tan में कन्वर्ट करना है तो अब आसानी से निकाल सकते हैं इसका थीटा, tan का थीटा निकाल लेंगे और tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे p/b 3/4 और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स 3/4। चूंकि देखिए थीटा का वैल्यू यह भी है, चूंकि थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 भी है और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 भी है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम यहाँ पे 1 और 2 से कह देते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से बताइए साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम इक्वल के नीचे यहाँ पर, इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन दे देते हैं, इक्वल का साइन लिखते हैं tan, कितना tan साइन इनवर्स 3/5 के बदले में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो हमने लिख दिया tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 को हम tan में बदल सकते हैं, tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ tan में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो हम लिख सकते हैं cot को tan में tan इनवर्स 2/3। क्लियर? tan इनवर्स 2/3। अब चलिए देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर आ गया, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस कितना हो जाएगा, 3/4 गुने 2/3। क्लियर? अब देखिए tan, अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 4×3 लघुत्तम, 4×3 लघुत्तम कैंसिल कर सकते हैं, 3×3 = 9 अब प्लस देखिए 4 दूनी कितना 8 बट्टा में 4×3 12 इकाई 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे, tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x का वैल्यू होता है x, प्रॉपर्टीज मालूम है हम लोगों को। तो 9 और 8 कितना 17, अब बट्टा में कितना हो गया 6। इस तरह से हम लोगों ने देख लीजिए RHS ला दिया है 17/6 और हम लोगों ने QED कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 के 1 की बात करते हैं। 6 के 1 में कितना है, प्रूफ करना है, सबको प्रूफ करना है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है हम लोगों को। तो यहां से हम लोगों ने LHS ले लिया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/y याद कीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। अब बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बोले कितना x प्लस 1/y बट्टा 1 माइनस x इंटू 1/y। क्लियर? पता है आप लोगों को कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। फिर यहां पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y एलसीएम, तो यहां पे लिखेंगे x y प्लस 1 और यहाँ पे y एलसीएम, तो y एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y 1 जा y को 1 से तो y अब माइनस कितना x। देखिए यहाँ पे RHS। क्वेश्चन 6 के 2 की बात कर लेते हैं लोग।
6 के 2 में LHS को उठा लेते हैं लोग। LHS कितना है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x है, 1 प्लस x। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/1 प्लस x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस y 1 प्लस x, सॉरी 1 प्लस x बटा में 1 माइनस x गुने 1/1 प्लस x। यहाँ पे tan इनवर्स देखिए 1 प्लस x एलसीएम टॉप में भी होगा और 1 प्लस एक्स एलसीएम बॉटम में भी होगा। तो हम यहाँ पे x को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस एक्स, अब प्लस कितना 1 बटा का जोड़ घटाव। यहाँ पर 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स, अब माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x। क्लियर, यहाँ पर x कैंसिल और यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स x को 1 से x x स्क्वायर प्लस x, अब प्लस कितना 1/1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए x होना चाहिए, 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर, y मैंने गलती से लिख दिया था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर रिजल्ट आ गया tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हम इस ऑर्डर में 1 प्लस x स्क्वायर लिखें या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखें, बात दोनों सेम होता है। tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर, इस तरह से हमको RHS मिल गया। क्लियर। ये 3 की बात करते हैं लोग, 6 का 6 के 3 में क्या है, tan इनवर्स 1/x प्लस y LHS, tan इनवर्स 1/x प्लस y प्लस tan इनवर्स y बाई tan इनवर्स y बाई कितना है x स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, x स्क्वायर प्लस xy प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देख लीजिए 1/x प्लस y प्लस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, बटा में 1 माइनस 1 बटा x प्लस y गुने y बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। tan इनवर्स देखिए x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 लघुत्तम ऊपर हो जाएगा और नीचे भी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 लघुत्तम हो जाएगा। तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ देखिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 और इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई, और फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में। अब चलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पे लिखेंगे लोग x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 अब माइनस कितना y। क्लियर। अब देखिए tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy प्लस 1 बट्टा में x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर प्लस y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और फिर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और ये वाला माइनस y हो जाएगा, y कैंसिल। ध्यान दीजिए tan इनवर्स नीचे में बॉटम पार्ट में जितने भी टर्म हैं सब में x मौजूद है तो हम सब में से x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर टॉप को ज्यों का त्यों लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस 1
बट्टा में मैंने x कॉमन आउट कर लिया तो लिखेंगे x²। ठीक है, यहां से x कॉमन लेंगे तो कितना होगा xy, और यहां से x कॉमन लेंगे तो लिखेंगे xy। कितना हो जाएगा xy 2xy प्लस यहां पर देखिए x कॉमन लेंगे तो कितना होगा y², और प्लस यहां पे x कॉमन लेंगे तो कितना होगा 1। तो देखिए टॉप और ये बॉटम दोनों में सेम फैक्टर, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स x, और देखिए हम लोगों ने RHS कंप्लीट कर लिया। RHS में कितना है cot इनवर्स x। तो इस तरह से 6 के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। बात 6 के 4 की करते हैं, 6 के 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 के 4 में जो LHS है 6 के 4 की बात करते हैं लोग। जो LHS है उसमें दिया हुआ है 2 cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 8। 2 cot इनवर्स 5 को लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 1/5 प्लस cot इनवर्स को लिख सकते हैं 1/7 प्लस और 2 tan इनवर्स 1/8 लिख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ हम ग्रुपिंग कर लेते हैं और इन दोनों में से 2 कॉमन आउट कर लेते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/7 टू tan इनवर्स 8 पचे 40, 8 पचे 40 लघुत्तम ऊपर नीचे कैंसिल, 8 इकाई 8 प्लस 5 इकाई 5, 8 पचे 40 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 39 प्लस tan इनवर्स 1/7 टू tan इनवर्स 8 5 13, 33 3 मरतबे तो 1/3 हो जाएगा, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x। x कितना है 1/3 बट्टा में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 बट्टा 3 3 का 9, 9 इकाई 9, 9 में से 1 जाएगा 8/9, 8/9 अब प्लस tan इनवर्स 1/7, 3 3 का 9, 2 चौका 8, 3 टॉप में चला जाएगा 4 नीचे, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स देख लीजिए 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। फिर अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। लिखेंगे tan इनवर्स 7 चौक 28 लघुत्तम, 7 चौक 28 लघुत्तम कैंसिल, 7 इका 21 अब प्लस 4 इकाई 4 और 7 चौक 28 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, कैंसिल हो जाएगा 25 25 कैंसिल, तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 और 1 को लिख सकते हैं tan π/4। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो tan 45 और यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, तो ये हम लोगों का हो जाएगा RHS। देख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS π/4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को बात करने के पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम फॉर्मूला के बारे में यहाँ साइड में जिक्र कर लेते हैं। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 प्लस xy, लेकिन कब जब xy का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होता है तब।
मैंने बोला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई कब, जब एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस, दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होता है तब। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको कंडीशन मिला हुआ है कि ए बी इज ग्रेटर देन -1, इसके लिए सेकंड के लिए बी और सी है तो बी सी इज ग्रेटर देन -1 और थर्ड के लिए सी ए इज ग्रेटर देन -1। तो अगर हम 7 की बात करें, यहाँ पर 7 अगर हम LHS ले लें तो कितना, tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस सी ए। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी किसका वैल्यू है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। समझ में आया? उसके बाद tan इनवर्स b माइनस c बटा 1 प्लस bc किसका वैल्यू है, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का। क्लियर? और फिर यहां पर प्लस ये किसका वैल्यू है, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का। और यहां पे क्या करना है, आंख बंद करना है, कट 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 कैंसिल करना है, RHS 0। तो यहाँ पे वैसे चेक आप कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल करके वैल्यू कितना 0, तो ये हो गया आपका RHS। हम लोगों ने क्वेश्चन 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में 8 और 8 से आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे लोग। तो पहले आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, इसको बेहतरीन तरीके से देखिए, बार बार देखिए ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।